वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए देखते हैं आज ये डेस्कटॉप का जो मदरबोर्ड होता है इसमें बूट सीक्वेंस किस तरह से काम करता है, वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमारे पास ये जो आईसी है बेसिकली आईओ 8712 ये आईसी है हमारे पास, और इस आईसी पर मैं आपको सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ये देखिए आईसी का नंबर है, और ये आईसी आईटी की जो है हमारे पास ये रही, ठीक है। तो 187 निकालना, आईसी निकालना। ये देखिए आईटी 8712, और ये है हमारे पास आई टी 87, हाँ IT 8712 ये आईसी है। अब देखिए जब भी डेस्कटॉप का मदरबोर्ड ऑन होता है तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है जो हमेशा आपको काम आने वाली है। कि सबसे पहले क्या होता है वो सारा सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको आईओ पर बता दूँ क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे ही आप मदरबोर्ड में पावर देते हैं, मदरबोर्ड ऑन करें या ना ऑन करें, सबसे पहले स्टैंड बाई। तो स्टैंड बाई देखिए कहाँ पर आता है। तो स्टैंड बाई के लिए इसमें आप देखिए स्टैंड बाई आपको आईओ पे किस तरह से देखना है, ये यहाँ पर आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये आपका पावर बटन SW, ये पावर बटन SW PS ऑन, ये आपका PS ऑन है, ये जब आप ऑन करेंगे। और ये पावर बटन स्टैंड बाई। तो आपको ये सारी चीज़ें क्या होना चाहिए, सबसे पहले पता होना चाहिए कि पावर बटन स्टैंड बाई किस तरह से होता है। तो अगर ये दो चीज़ें आपको बिगर ऑन किए यहाँ पर नहीं मिल रही हैं तो इसका मतलब क्या है, आईओ में दिक्कत हो सकती है। इसके बाद जैसे आप ऑन करेंगे तो जो आईओ है वो बेसिकली क्या करती है वो मैं आपको बताता हूँ। दिखाओ, आगे दिखाओ। अब आगे देखिए आपका जैसे ही आप पावर बटन को ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपका चौथे नंबर पर पावर बटन आउट होगा। तो पावर बटन आउट के लिए आपको देखना है, ये देखिए पावर स्विच ऑन ये दे रहा है, पावर बटन आउट देखो ये पावर ऑन है, ये वाला दिख रहा है आपको। तो ये आपको सारे वोल्टेजेस क्या करने होते हैं, चेक करने होते हैं। तो अभी मैं पूरा सीक्वेंस आपको यहाँ पर समझा दूँ किस तरह से काम करता है और कैसे जो आपका डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है वो किस तरह से काम करता है। तो हम सारे वोल्टेजेस भी इस पर चेक करते जाएंगे। पावर बटन क्या है, स्टैंड बाई क्या है, SLP S3, SLP अंडरस्कोर S3, SLP अंडरस्कोर S5, SLP अंडरस्कोर S3 और S5 दिखाओ कहाँ है। ये देखिए SLP अंडरस्कोर S3 ये रहा, और SLP अंडरस्कोर S5 भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। चलिए अपन इसमें आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब ये आपका मदरबोर्ड है, डेस्कटॉप का मदरबोर्ड, इसका बूट सीक्वेंस कैसे किस तरह से काम करता है मैं पूरा समझाता हूँ। ये होता है 20 पिन की सप्लाई, ये 24 पिन की सप्लाई होती है। ये 24 पिन की सप्लाई या 20 पिन से भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें जो आपके रेड वायर है 5 वोल्ट, येलो है +12 वोल्ट +5 वोल्ट। इसके अलावा जो स्टैंड वाई है वो बेसिकली 5 वोल्ट होता है। पावर स्विच ऑन आपका 5 वोल्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कैसे काम करती हो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही आप SMPS लगाते हो तो सबसे पहला क्या होता है, 5 वोल्ट स्टैंड बाई आता है। तो 5 वोल्ट स्टैंड, ये देखिए 5 वोल्ट स्टैंड बाई आपको यहाँ पर दिखेगा, ये 5 वोल्ट स्टैंड बाई है। ये वोल्ट आपको सबसे पहले बिना, अगर आप ऑन नहीं भी कर रहे हो मदरबोर्ड तो आपको ये मदरबोर्ड पे दिखेगा। ये देखिए आप मल्टीमीटर पे, मैं यहाँ पर इसको चेक करके दिखाता हूँ। 5 वोल्ट स्टैंड बाई, ये कितने नंबर पिन पे आ रहा है, पिन नंबर पिन बताओ। 98 नंबर पे आ रहा है। तो आइए मैं पहले आपको इसमें दिखाता हूँ, और ये वोल्ट होगा 5। तो ये आप देखिए स्टैंड बाई वोल्ट आपको कैसे चेक करना है। ये आपको जो यहाँ पर कट होता है वहाँ से आपको एंटी क्लॉक वाइज जाना होता है। तो ऐसे आपको गिनना होता है और फिर आपको 98 पिन पर पहुँचना होता है। तो मैं एक एक पिन पर आपको वोल्टेज चेक कराता जाता हूँ। तो देखिए 98 नंबर पिन पे मैं इसको ग्राउंड करता हूँ मल्टीमीटर पे। अभी देखेंगे आप तो मल्टीमीटर पे दिखाओ, मल्टीमीटर पे दिखा रहा होगा 5 वोल्ट। देखिए मल्टीमीटर पे 5 वोल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि स्टैंड बाई वोल्ट आया या नहीं, पावर स्टैंड। तो इसके बाद जब आपका स्टैंड बाई आ जाएगा तो SLP3 और SLP5 ये क्या करेगा, जैसे हम पावर बटन को ऑन करेंगे तो 2 नंबर पे क्या होगा, जैसे आप लगाओगे तो RSM RST ये क्या होगा, साउथ ब्रिज के लिए जाएगा। तो यहाँ से RSM RST ये कहाँ पर आएगा, ये इधर दिखा साउथ ब्रिज पर, यहाँ से इस पर पहुँचेगा। तो ये सेकंड नंबर की प्रोसेस होगी। इसके बाद जैसे ही आप पावर बटन को दबाओगे तो 3 नंबर जैसे ही आप प्रेस करोगे, थर्ड स्टेप, तो वहाँ पर क्या होगा, पावर बटन आउट।
ये जो आपकी आयो है पावर बटन आउट करेगी। तो पावर बटन आउट कहाँ पर है, दिखाओ इसमें पावर बटन आउट। तो हम पावर बटन आउट भी देखते हैं। इनका तो दिया आउट का चल एक मिनट ढूंढो। ऐसा आउट, पावर बटन आउट। तो पावर बटन आउट बोल्ट भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो ये आप बोल्ट भी आप देख लीजिए किस तरह से होंगे। इसमें आपको ध्यान देना है पावर बटन आउट पर 3 से 4। तो अपन इसमें इसको भी चेक करते हैं और इसको भी रखते हैं ग्राउंड पे और पावर बटन आउट को चेक करते हैं। तो देखिए 3 से 4 बोल्ट या 4.5 तक ये दिखा सकता है। इसके बाद अगला देखिए, पावर बटन आउट होते ही 4 नंबर से आउट होते ही जो साउथ ब्रिज है वहाँ से SLP3 और SLP5, SLP3 SLP5 क्या होगा, ये रिसीव करेगी आयो। तो SLP3 और SLP5 3.3 और 3.3 वोल्ट ही आएंगे। तो ये भी मैं आपको चेक कराता हूँ। देखिए SLP3 3 आएगा और SLP4 भी क्या आएगा, 3 वोल्ट आएगा। तो ये दोनों वोल्ट आपको क्या होंगे, एक बार उठाऊंगा तब, हाँ ये देखिए 3.2 दिखा रहा है और एक में 3.1 के आसपास। तो ये वोल्टेज आयो को रिसीव करना चाहिए। अलग अलग पिनों पर ये वोल्टेज रिसीव होंगे। अब अगर साउथ ब्रिज SLP3 SLP4 वापस नहीं भेज रही तो साउथ ब्रिज में क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। अगर पावर बटन SIO नहीं दे रही है तो पावर बटन ये स्विच करने के बाद नहीं दे रही है तो आयो पे दिक्कत हो सकती है। इसलिए आयो इतनी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चौथी 5वीं स्टेप होने के बाद जब आप पावर स्विच ऑन कर लेते हो, तो पावर स्विच ऑन मतलब हम 6ठे नंबर पे ले रहे हैं, तो ये SLP3 SLP5 आता है। अब 7वें नंबर पे 8वें नंबर पर किस तरह से प्रोसेस होती है वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। अब इसके बाद जब ये चीज़ें रिसीव हो जाती हैं तब हम मान के चलते हैं कि आपका आयो और साउथ ब्रिज के बीच कम्युनिकेशन हो गया। अब इसके बाद जो होता है, अब आपके क्या होते हैं यहाँ से, इसके बाद क्या होता है, ये आपके रैम के बोल्ट क्या होते हैं, जो रैम का बोल्ट, GMCH का बोल्ट और VTT बोल्ट, ठीक है। अब आप जैसे इसको ऑन कर लेते हैं, ऑन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, पावर मैनेजमेंट के थ्रू ये 12, 5 और 3 वोल्ट बनने क्या हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये आपका VRM सेक्शन, ये आपका 8वें नंबर पर रैम का वोल्टेज, और ये सारे वोल्टेज नॉर्थ ब्रिज पे जाते हैं। VTT और GMCH का जो होता है वो CPU पे भी जाता है। तो आपका 10वें और 10वें नंबर पर VTT GMCH कहाँ पहुँचता है, CPU पे भी पहुँचता है। इसके बाद की जो अगली स्टेप होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर 12वें स्टेप पर क्या होता है, VRM अपना पावर गुड निकालती है, ठीक है। जब VRM पावर गुड निकालती है तो 13वें नंबर पे क्लॉक पर भी क्या होता है, क्लॉक पल्सेस भी निकलना चालू होती हैं। इसके बाद 13वें नंबर पर ये CPU क्लॉक यहाँ भी जाती है और 13वें नंबर पर ही CPU का पावर गुड CPU पे पहुँचता है। तो ये 13वां स्टेप हुआ। इसके बाद क्या होता है, 14वां PLT रीसेट। ये SIO रीसेट सिग्नल 3 से 4 वोल्ट का नॉर्थ ब्रिज को फिर से क्या करती है, भेजती है। तो ये आपका यहाँ से 14वें नंबर पर ये चीज़ जाती है। इसके बाद क्या होता है, फिर आपका यहाँ पर अब 10वें और 11वें नंबर पर CPU का कोर वोल्ट VRM भेजती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो 14वें नंबर पर PLT रीसेट होता है। फिर आपका CPU रीसेट जाता है 15वें नंबर पर, और फिर जाके VRM को VIID CPU क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। तो इतने सारी चीज़ें क्या होती हैं, जब हो जाती हैं तब जाकर डेस्कटॉप का मदरबोर्ड क्या करता है, ऑन करता है। तो फिर से देख लीजिए, 1 नंबर पर 5 वोल्ट स्टैंड बाई, ये मैंने आपको चेक कराया। 2 नंबर RSM RST, ये भी आप चेक कर सकते हैं। फिर आपका 3 नंबर पर पावर बटन ऑन करते हैं तो आपका 4थे नंबर पर पावर बटन आउट साउथ ब्रिज को जाता है। 5 नंबर से SLP3 SLP5 आयो को जाता है। फिर इसके बाद जो अगली चीज़ होती है, 6ठे नंबर पर मैंने पावर स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन आप किसी भी बीच में एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, फिर जैसे आपका फिर अगला स्टेप 8वें 9वें नंबर पर जाता है कि रैम के वोल्ट बनते हैं। जैसे ही ऑन होता है तो फिर यहाँ पर 12 5 3, ये जैसी पावर स्विच ऑन होता है तो ये 12 5 3 वोल्ट बनना चालू होता है। तो VRM से आपका क्या होता है, CPU का कोर वोल्ट जाता है। फिर यहीं से आपका 13वें नंबर पर ये क्लॉक सिग्नल्स पहुँचते हैं। फिर पावर गुड पहुँचता है, VRM अपना पावर गुड देता है। इधर 8 और 10 इस नंबर पर क्या हो जाता है, जो आपका नॉर्थ ब्रिज पर रैम के वोल्टेज, GMCH के वोल्टेज और आपका VTT वोल्टेज, GMCH और VTH नॉर्थ ब्रिज और CPU दोनों को जाते हैं। ये होने के बाद
VRM पावर गुड साउथ ब्रिज निकालती है 12वें नंबर पर, CPU पावर गुड निकालती है 13वें नंबर पर, 13वें नंबर पर CPU क्लॉक भी होता है और 13वें नंबर पर ये क्लॉक सिग्नल CPU का भी यहाँ से क्लॉक से पहुँचते हैं। इससे पहले साउथ ब्रिज पर क्रिस्टल और CMOS बैटरी क्या होता है, CMOS बैटरी साउथ ब्रिज को वोल्टेज देती है, ये वोल्टेज मौजूद होते हैं। फिर इतना होने के बाद फिर ये साउथ ब्रिज और CMOS बैटरी के बीच भी कम्युनिकेशन होता है और फिर प्रॉपर डिस्प्ले क्या होता है आना चालू होता है। तो क्रिस्टल खराब है, CMOS बैटरी खराब है तो भी डिस्प्ले की समस्या, कुछ बोर्ड CMOS बैटरी के कारण भी डिस्प्ले नहीं देते। तो ये पूरा सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। अब आपको जो आपकी ये साउथ ब्रिज है इस पर आपको क्या होता है, ये नॉर्थ ब्रिज है, ये साउथ ब्रिज है। तो साउथ ब्रिज पर आपको क्या करना है, 3 तरह के वोल्टेज यहाँ पर चेक करना है। मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी। अब जैसे बंद करता हूँ तो इसको आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपको 3 तरह के वोल्टेजेस क्या हो जाएंगे, चेक भी हो जाएंगे। तो वो चीज़ भी आपको क्या कर लेना चाहिए, यहाँ से चेक करना आना चाहिए। उसको हम देख लेते हैं। लाना स्क्रू ड्राइवर, लाना वो प्लायर लाना। ये प्लायर है, प्लायर है, चिमटी उठा रही है, कटर उठा रहा है, उनने उठा के दिया। किसने? प्लायर नहीं मालूम तेरे को? अभी देखिए मैं आपको यहाँ पर तीनों बोल्ट चेक करा देता हूँ। ये आपका नॉर्थ ब्रिज है, इसको हम चालू कर लेते हैं। जैसे ही आप ऑन करते हैं तो आयो पे मैंने बोला था कौन सा स्टैंड बाई वोल्टेज बन जाता है। स्टैंड बाई वोल्ट आपको चेक करना होता है। ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज आ जाता है तो वो वोल्टेज भी आप चेक कर सकते हैं। इसको आप करें ग्राउंड और ये देखिए वोल्टेज आपको मल्टीमीटर पर, ये मल्टीमीटर पर आपको वोल्टेज क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए। ऑन नहीं है क्या? ऑन किधर होता है? लगे रहो पन्ने में, वो बंद क्यों कर दिया? दब गया होगा कहीं पे, जो दब नहीं चाहिए वो या तो बंद। ये मीटर ही नहीं चल रहा। दूसरा मीटर दे, दूसरा मीटर दे। 2 मिनट, हाँ बस 2 मिनट, ये वीडियो हो जाए पूरा। करा देते। कहाँ से हो आप? मैं सर राजगढ़। तो आजकल हार्डवेयर लैपटॉप करना है ना? हाँ अभी 2 मिनट ये वीडियो। नंबर कहाँ से मिला था मेरा? सर नंबर आपका मेरे को ऑनलाइन दबा के रख दे। ऑनलाइन लिया था ना। कहाँ, राजगढ़ से हो? कंप्यूटर हार्डवेयर में भी कुछ कर लेते हैं। हाँ सर मैं बेसिक वर्क कर लेता हूँ। ये देखिए पावर, ये आपका स्टैंड बाई वोल्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये वोल्ट मिलना चाहिए। इसके अलावा जब आप आयो पर चेक करने जाएंगे तो मैं आपको चेक करा चुका हूँ। अब देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद क्या होता है, देखिए ऑन हुआ। अब यहाँ पर आपको 3 तरह के वोल्टेज मिल जाने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले रैम सेक्शन का वोल्ट, ये रैम कौन सी लगी हुई है इसमें वो देख लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर वोल्टेज, रखनी पड़ेगी। ये देखिए रैम के वोल्टेज ये यहाँ पर शो करेगा। अभी क्या है यार, ये मीटर आ रहा था सर, कम आ रहे हैं ना, कम ज़्यादा हो रहा है। 2.5 DDR कौन सी है, 1 लगी है। बंद। अब ये देखिए इसके बाद ये VTT वोल्टेज चेक करते हैं हम। ये VTT वोल्टेज, ठीक है। यार ये कौन चेयर हिला रहा है इतना यार? क्या भाई उसी पे फिर ये बैठा आपके ग्राफिक्स के वोल्टेज हम चेक करेंगे। ये तीनों वोल्टेज आ गए, तो 3 वोल्ट आपको यहाँ पर मिल जाने चाहिए, ठीक है। अगर ये 3 वोल्ट नहीं मिल रहे तो VTT GMCS में दिक्कत है। बायोस बैटरी लगी है तो बैटरी के वोल्टेज मिल जाएंगे। ऑन कंडीशन में जब आप क्लॉक को चेक करेंगे तो आपको 0.7 और यहाँ पर भी देखिए कुछ अलग वोल्टेज मिल जाना चाहिए। तो ये वोल्टेज अलग अलग मिल रहे हैं, ये ओके। अगर रोम आपकी 8 पिन की है तो 8 नंबर पिन पे वोल्टेज आ जाना चाहिए। इसके बाद ये वोल्टेज क्लियर होना चाहिए। और ये आयो के जो वोल्टेज मैंने बताया SLP 3 अंडर इसको आपका SLP _S3 SLP _S4 पावर बटन आउट, RSM REST, पावर ओके, PLT रीसेट, ये सारे चीज़ें आपको चेक करना आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर लगा है उसका काम, समझ ही नहीं आता यार मेरी तो यार। अब यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पूरी इस तरह से चेक करना आना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट आयो क्यों हो जाती है, क्योंकि आयो पर इतने सारी चीज़ें मतलब इतने सारे सिग्नल्स आउट हो रहे होते हैं। SLP 3 SLP 5 पावर बटन आउट, RSM RST, पावर ओके, PLT रीसेट, ये सब
चीज़ें आना और जाना क्या होता है इसमें लगा रहता है। अब साउथ ब्रिज में VRM पावर गुड, ये जो साउथ ब्रिज है अपना VRM पावर गुड आउट करती है, CPU अपना पावर गुड CPU को पावर गुड देती है, VRM पावर गुड आउट करती है। ये VRM सेक्शन ओके होने पर ये दो चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो इनको चेक करना भी आसान है, हम इसको भी चेक कर सकते हैं स्कीमेटिक में। जब जाएंगे साउथ ब्रिज पे हमें क्लियर हो जाएगा कि VRM पावर गुड कहाँ से आउट हो रही है, पावर CPU पावर गुड कहाँ पर आउट होगा। तो ये दो चीज़ भी अगर आप स्कीमेटिक से देखेंगे तो क्लियर रहेगा। अब अगर CPU का पावर गुड मान लीजिए कि साउथ ब्रिज आउट नहीं कर रही या VRM पावर गुड आउट नहीं कर रही तो भी डिस्प्ले नहीं आने वाला, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसलिए मदरबोर्ड में जब तक आपको स्कीमेटिक नहीं आता है आप इस चीज़ को रिपेयर नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में झाड़ फूक चल रही है, मतलब रेबिस कुत्ता काट ले उसको झड़वा लीजिए, सांप काट ले उसको झड़वा लीजिए। ज़माना बदल चुका है, अब वो नहीं चलेगा। अगर आपको स्कीमेटिक में नॉलेज नहीं है ऐसे इंस्टीट्यूटों से बचें। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम लेंगे तो वो बिल्कुल ही क्या हो जाते हैं, मेंटल हो जाते हैं और कुछ भी बोलना चालू कर देते हैं। हमारे स्टूडेंटों को पकड़ पकड़ के मार्केट से ले जाया जाता है, अपने क्लासों में बिठाया जाता है, उसके बाद भी बच्चा वहाँ बैठने को तैयार नहीं होता, मुंह पे जवाब देके आ जाता है। तो आप देख लीजिए इस लेवल पर रिपेयरिंग मैं कराता हूँ, एक एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इस तरह से आपको पूरा सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। बहुत आसान होता है, कोई कठिन नहीं है ये चीज़ें, 1 मिनट में सारी चीज़ इसमें क्लियर होती है, कहीं से कहीं तक आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है स्कीमेटिक में। कुछ लोग स्कीमेटिक में मोबाइल के गुरु बने हुए हैं, 10 दिन स्कीमेटिक पढ़ाते हैं, 70,000 रुपये फीस मांगते हैं। पैसे को समझिए, उतना बर्बाद मत करिए, मोबाइल की शॉप डालिए उतने में और बढ़िया काम सीखिए एक नॉर्मल फीस में। A to Z सारी चीज़ कराऊंगा, एडवांस हमारे पास सारी मशीनें उपलब्ध हैं जिसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा कोर्सेज मैं पूरा स्कीमेटिक लेवल पे कराता हूँ। अगर आपको एडवांस लेवल नहीं करना है, कार्ड लेवल करना है तो वो भी कर सकते हैं, इस एडवांस लेवल करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये था वीडियो डेस्कटॉप का पावर सीक्वेंस। इसके अलावा कल या परसों में हम लैपटॉप का पावर सीक्वेंस भी कराएंगे। ये पावर सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए, तभी आप सारी चीज़ें कर पाएंगे। साउथ ब्रिज खोलो। अब हम दिखाते हैं आपको थोड़ा सा साउथ ब्रिज से रिलेटेड भी चीज़ें इसमें। एक बार मैं पावर सीक्वेंस फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले 5 वोल्ट स्टैंड बाई, अगर आईओ ठीक है तो RSM RST निकालती है जो साउथ ब्रिज को जाता है। अगर साउथ ब्रिज को RSM RST नहीं जा रहा है तो आईओ खराब होगी। ये सिग्नल आपको चेक करने आने चाहिए। साउथ ब्रिज क्रिस्टल से फ्रीक्वेंसी प्राप्त करता है, अगर क्रिस्टल ठीक है तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अब पावर बटन दबाते ही आईओ पावर सिग्नल प्राप्त करेगी, मतलब जैसे आप पावर बटन दबाएंगे आईओ पावर सिग्नल प्राप्त करेगी। उससे पहले CMOS बैटरी पास करती है वोल्टेज साउथ ब्रिज को जो 3.3 वोल्ट होता है। कभी कुछ मदरबोर्ड उसके बगैर भी डिस्प्ले देते हैं और कुछ में डिस्प्ले हमें उस बैटरी के बाद ही मिलता है ना। इसके अलावा अब आईओ पावर बटन आउट सिग्नल साउथ ब्रिज को भेजती है। अब साउथ ब्रिज SLP3 SLP4 सिग्नल SIO को भेजता है, ये साउथ ब्रिज से निकलते हैं। अब ग्रीन वायर से लो सिग्नल आईओ प्राप्त करती है। अब 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट 12 वोल्ट एक्टिवेट हो जाते हैं। अब 5 वोल्ट रैम सेक्शन में जाते हैं, यही 5 वोल्ट एक रेगुलेटर से 1.25 वोल्ट के रूप में नॉर्थ ब्रिज पर जाते हैं। ये होने के बाद रैम जो वोल्ट भी हो गई, हाँ इसमें ढूंढो सारी चीज़ें क्या क्या है। और रैम वोल्ट भी नॉर्थ ब्रिज पर जाता है रैम का, और VTT वोल्ट भी नॉर्थ ब्रिज और CPU को जाता है। 12 वोल्ट VRM सेक्शन, VRM सिग्नल आईओ को जाता है फ्रॉम VRM सिग्नल फ्रॉम आईओ। अब आईओ पावर ओके सिग्नल साउथ ब्रिज को भेजेगी। अब पावर ओके के बाद VRM सेक्शन कोर वोल्टेज प्रोवाइड करेगी। अब CPU VRM पावर गुड रिलीज करेगा। अब पावर गुड साउथ ब्रिज में एंटर होंगे। अब VRM सिग्नल क्लॉक IC पर जाएंगे और क्लॉक सिग्नल सभी के लिए रिलीज करेगी। CPU क्लॉक CPU में एंटर करेगा। CPU अब यहाँ पर जनरेट करेगा VIID जो VRM चिप को जाएगी। अब साउथ ब्रिज भी क्या करेगा, CPU को पावर गुड देगा। साउथ ब्रिज अब PLT रीसेट आईओ को भेजेगी। अब PLT रीसेट नॉर्थ ब्रिज को जाएगा। अब साउथ ब्रिज PCI रीसेट CPU को भेजेगा। अब नॉर्थ ब्रिज CPU रीसेट प्रोवाइड करेगा CPU को। बायोस IC साउथ ब्रिज नॉर्थ ब्रिज कम्युनिकेट करेंगी, सब ओके तो डिस्प्ले ऑन होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि अगर इतनी चीज़ें नहीं चल रही हैं तो क्या होगा, आपका मदरबोर्ड डिस्प्ले नहीं देगा। तो ये पूरा सर्किट था जो मैंने अभी आपको क्लियर किया है। इस तरह से आपको एक एक सीक्वेंस पता होना चाहिए। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर आपका साउथ ब्रिज ICH भी कहलाती है, और इस पर आप देखिए सारी चीज़ें, ये 3 वोल्ट DO VDD 1, हाँ बताओ क्या क्या, हाँ दिखाओ इसमें वोल्टेज मिल गए सारे जो अपन ने बताया।
SLP3 SLP4 ढूंढे नहीं अभी तक। ये रहा SLP3, हट जा तू। ये SLP5, ये देखिए यहाँ से क्या कर रही है SLP3 SLP5, ये किस कंडेंसर को दे रही, ढूंढो इसको, SLP3 और SLP5। हो सकता है ये आप इंटरनल जा रहे हो या फिर हम इसको अभी स्केमेटिक में ढूंढेंगे कहाँ जा रहे हैं। तो अगर ये SLP3 SLP4 नहीं मिल पा रहा है तो भी क्या है, मदरबोर्ड डिस्प्ले नहीं देगा। ये जो SLP3 SLP4 मैं आपको बता रहा हूँ, ये ना केवल यहाँ है बल्कि जब आपको लैपटॉप का मदरबोर्ड कराऊंगा तो वहाँ भी SLP3 SLP4 आपको बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये देखिए आपका आयो पर जो चीज़ इसने निकाली वो यहाँ पर इस तरह से SLP3 SLP4 होगा। इसके अलावा जो ये साउथ ब्रिज से निकलेगा, इसके अलावा साउथ ब्रिज जो है VRM पावर गुड और CPU पावर गुड भी निकालेगी। तो VRM पावर गुड और CPU पावर गुड भी हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए RSM RST जो मैं बोल रहा था, ये RSM RST है, ये RSM RST ढूंढा, ये RSM RST है, ये निकाल रही है यहाँ पे। और ये पावर ओके, ये देखिए पावर ओके निकाला इसने, मैंने कहा था ये पावर ओके निकालेगी, ये पावर ओके, ठीक है। ये आपका पावर ओके भी मिला, RTC सुस क्लॉक भी निकालेगी। इन सब पर मैं साउथ ब्रिज पर किसी दिन फिर वीडियो बनाऊंगा क्लॉक और सिग्नल पर, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कराऊंगा। तो RSM RST पावर ओके, ये सारी चीज़ें इस तरह से क्या करती हैं, इसमें काम करती है। अब जो PCH का बोर्ड होता है, PCH के बोर्ड में भी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो PCH के बोर्ड में भी हम काम करेंगे और SOC पे भी ये सारा कैसे काम होता है वो सारा हम आगे देखेंगे। तो ये था वीडियो, अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना करें, सही लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि कोई गलत जगह पर जाकर एडमिशन ना ले। थैंक्स फॉर द